कल्याण अंक, उसमें बोध कथा अंक को पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, बड़ी सुंदर लिखी है। मूर्ख होना, अज्ञानी होना बुरा नहीं है, पर बुरा क्या है? खूब ज्ञानवान होने के बाद दूसरे में ऐब देखना, ये अज्ञानता है और ये बुरा है। गीता प्रेस गोरखपुर की बौद्ध कथा अंक को पढ़िएगा, कल्याण की। अज्ञानता किसको कहा गया? कि हम विद्वान होने के बाद भी हमारी विद्वत्ता के हम भ्रम में पड़े रहे। भ्रम में। विद्वान रावण भी था और हनुमान जी महाराज भी थे, पर हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा था, रावण के नाम के आगे आता था विद्वान, प्रखर पंडित, प्रखर विद्वान, लंकाधिपति रावण, जिसको सब कुछ कंठस्थ था, भगवान को जिसने अपनी भुजाओं के बल पर उठा लिया था, वो विद्वान था। और मेरे हनुमान जी महाराज, उनके नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा, लिखने वाले ने लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर। मां विद्वान शब्द नहीं लिखा, मां लिखा विद्यावान। विद्वान और विद्यावान में एक अंतर होता है। विद्वान में अहंकार बढ़ते चले जाता है और विद्यावान में नम्रता बढ़ती चली जाती है। बस अंतर एक ही है। विद्वान में अहंकार बढ़ता है, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने डिग्री ले ली, मेरे पास में डॉक्टर की उपाधि है, मेरे पास इसकी उपाधि है, मैं इंजीनियर बन गया, मैं ये बन गया, मेरे पास ये उपाधि बढ़ती चली गई। तुम विद्वान बन गए, अहंकार बढ़ गया तुम्हारा। हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान संबोधन नहीं लिखा है, हनुमान जी के नाम के आगे तुलसी बाबा ने लिख दिया विद्यावान गुणी अति चातुर राम करिए को आतुर। यहाँ विद्यावान लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्वान नहीं लिखा। क्योंकि जब जब व्यक्ति की विद्वत्ता बढ़ती है, आप ज्यादा पढ़ लिए, ज्यादा आपने कुछ काम कर लिया, ज्यादा आपने कोई काम कर लिया, आपकी लोगों ने बड़ाई कर दी, आपकी उपाधि बढ़ गई, आप अध्यक्ष बन गए, आप उपाध्यक्ष बन गए, आप ये बन गए, आपको पद मिल गया। जहां जहां आपकी विद्वत्ता के अनुसार आपको पद मिलते चले जाता है, वहां आप अहंकार की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हो, किसी को नहीं गिनते। आप अभिमान के पद पर चढ़ते चले जाते हो, अहंकार के पद पर चढ़ते चले जाते हो। और जितना बढ़ना है तुम अहंकार में और बढ़ते गए, और बढ़ते गए, और बढ़ते गए। रावण अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गया था। हनुमान जी में और रावण में बस यही अंतर था, रावण जो भी रूप रखता था वो बढ़कर रखता था, और हनुमान जी जो भी रूप रखते थे वो छोटे होकर रखते थे। मसक समान रूप धर लंका में प्रवेश कर गए। लंका छोटा सा रूप धर कर। विद्वान में अहंकार हो सकता है, पर विद्यावान में जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, जिसने अपने एक एक अक्षर को प्रेम से पढ़ा है, जिसने गुरुकुल में जाकर, गुरु के आश्रम में जाकर भगवान की भक्ति को धारण करा, एक से बढ़कर एक, अगर गुरु ने अच्छा विद्या प्रदान करी है, विद्यावान है, तो उसमें नम्रता बढ़ेगी। ना तो वो गलती छाटेगा, ना गलती कहेगा, ना किसी को अपशब्द बोलेगा, ना गाली देगा, ना किसी के लिए ताना देगा, उसकी नम्रता बढ़ेगी। और नम्रता का भाव क्या है? श्री हनुमान जी महाराज जी से सीख लीजिए। जब राम जी के पास पहुंचे थे तो राम जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर कहते हैं कि मैं भीतर के राम को आपसे मिलाना का प्रयास कर रहा हूं, मैं भीतर जो राम है क्या आप वही हैं? ये नम्रता कहती है। अपने भीतर के अहंकार को देख रहे हैं, अपने भीतर की अहमता को देख रहे हैं। मेरे अंदर जो छुपा हुआ है वो राम, क्या सामने खड़ा हुआ राम वही है? मैं हनुमान राम को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। ये विद्यावान व्यक्ति का लक्षण है कि वो अच्छा पढ़ लिख जाता है तो उसमें नम्रता आती चली जाती है, वो झुकना जानता है, वो समर्पण का भाव जानता है, वो हाय मम्मी हाय डैडी नहीं करता, वो प्रणाम करता है।
हाय मम्मी और हाय डैडी से काम नहीं चलेगा। वो नमन करता है, वो प्रणाम करता है, साष्टांग करता है, उसकी विद्वत्ता बढ़ती है। कभी सीखो, सीखना हो तो किसी अच्छे विद्यावान से सीखो कि अच्छे अच्छे ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी लोग अपने माँ बाप के पास जाकर उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, साष्टांग करते हैं। कुछ सीखो। और आज का बेटा जरा सा इंजीनियर बन गया, जरा सा डॉक्टर बन गया, बड़ी उपाधि मिल गई, ज्यादा बड़ा पद मिल गया, तो माँ बाप आए भी तो ये उठ के ही नहीं खड़ा हो, आ गए होंगे, अब मेरे को तो पिटना पड़ेगा, पद है मेरे पास। तो कितने दिन का पद है, कितने दिन का? थोड़े दिन के बाद मालूम पड़े भूत लिखा जाता है पद के आगे, भूतपूर्व ये पद, भूतपूर्व का वो पद। अहंकार नहीं आना चाहिए। रावण में विद्वत्ता थी, अहंकार बढ़ गया था। हनुमान जी में विद्या बानता थी, इसलिए नम्रता आ गई थी। लाओ नम्रता। किसी ने पूछा, हनुमान जी क्या राम जी को कुछ अच्छा अच्छा सामान ला कर देते थे क्या, जो राम जी हनुमान जी पे इतने प्रसन्न हो गए थे? हनुमान जी राम जी को कोई अच्छा सामान ला कर देते थे जो राम जी इतने प्रसन्न हो गए थे, हनुमान पर इतने प्रसन्न हो गए थे? एक बार लक्ष्मण जी के मन में भी आ गया था, आप हनुमान को इतना समर्पित क्यों हो गए, आप हनुमान जी की ओर इतना क्यों झुक गए? राम जी ने समझा दिया। एक बार राम जी बैठे थे, लक्ष्मण जी बैठे थे, ऊपर एक बंदर बैठ गया। हनुमान जी अपना रूप बदलकर बंदर का रूप ऐसा लेकर, जिसको लक्ष्मण ना पहचाने, राम ना पहचाने, ऊपर बैठ गए और अपनी पूंछ राम जी के मुंह पे मारी। पूंछ लटकाई तो लटकी हुई पूंछ राम जी के मुंह पर सिर पे आई। लक्ष्मण जी ने भगाया, चल। अब बंदर भगे नहीं, पूंछ फिर मुंह पे आए, फिर नहीं भगे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया एक काम करो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इस बंदर को मार दूंगा। धनुष और बाण उठाया। राम जी ने कहा, मत मार इसको। क्यों मार रहा है? ये आपको पूंछ नहीं दे रहा है, आपके चेहरे पर, आपके मुख पर, आपके स्वरूप पर बार बार पूंछ दे रहा है। राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण तू जानता नहीं है, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। कपी की ममता पूंछ में, इसलिए ये बंदर ममता दे रहा है, पूंछ नहीं, ममता प्रदान कर रहा है। अपने भीतर का जो प्रेम है, अपने भीतर की जो वात्सल्यता है, अपने भीतर की जो करुणता है, वो मुझे प्रदान कर रहा है। हम कभी आपसे ये नहीं कहते कि आप शिव जी के मंदिर में जाकर बहुत सारा दान देना, या बहुत सारा धन देना, या बहुत सारा दौलत देना, या बहुत सारी पदार्थ देना, सामग्री देना। हम तो जब भी कहते हैं, एक पुष्पम एक बेल पत्रम, और इतना भी ना हो तो एक लोटा, एक जल का पात्र भरा समर्पित कर दिया। उस पात्र का सुख देखिए। एक पत्र में किसी ने लिखा है,